चीता कैंप ट्रोम्बे में आज ब्याजखोरों के खिलाफ जागरूकता रैली निकाली गई थी, जिसमें चीता कैंप की कई जानी मानी हस्तियों ने शिरकत की थी। ये रैली सीसी कमेटी मेंबर्स द्वारा आयोजित की गई थी। बताते चले कि कुछ महीनों पहले चीता कैंप के सोशल वर्कर मोहम्मद सईद शेख ने ब्याजखोरों के खिलाफ एक मुहिम छेड़ी थी। उसी सिलसिले में लोगों में जागरूकता फैलाने के लिए ये रैली निकाली गई थी, जिसमें आम जनता भी भारी तादाद में सड़कों पर निकली थी। मेरी बात मैं शुरू करने से पहले एक जोरदार नारा, हराम है, हराम है, ब्याज इस्लाम में हराम है, हराम है, हराम है, ब्याज इस्लाम में हराम है, बाज आ जाओ, बाज आ जाओ, ब्याज खोरो बाज आ जाओ, बाज आ जाओ, बाज आ जाओ। ब्याज खोरो बाज आ जाओ। आज हमारे माशरे में, स्पेशली मुस्लिम माशरे में ब्याज को ब्याज नहीं समझा जा रहा। इसको जो है एक बिजनेस के तौर पर लोग देख रहे हैं। तमाम मैं अपनी भाइयों और बहनों से गुजारिश करूंगा, थोड़ा हमारी बातों में ध्यान दें। आज चीता कैंप के अंदर ब्याज का जो कारोबार है वो बहुत फल फूल रहा है। आज छोटे छोटे जो है ब्याज जो है, हम लोग जिसको ब्याज नहीं समझ रहे, लोन के जरिए हमारे घरों में आसानी से घुस जाता है, चाहे वो मोबाइल के जरिए हो, चाहे बाइक का लोन हो या किसी भी तरह का लोन हो। ब्याज होता है और ब्याज के लिए अल्लाह के रसूल फरमाते हैं कि जिसने ब्याज लिया और ब्याज दिया और जिसने लिखा पढ़ी की, वो सब जो है अल्लाह और अल्लाह के रसूल से जंग करने के तैयार हो गए। ऐसा कौन सा मुसलमान है जो अल्लाह और अल्लाह के रसूल से जंग करना चाहेगा? है कोई माई का लाल जो अल्लाह के रसूल से जंग करना चाहेगा, अल्लाह से जंग करना चाहेगा? मेरे भाइयों और बहनों, स्पेशली मैं अपनी बहनों से गुजारिश करूंगा, क्योंकि सबसे ज्यादा मेरी बहनें ब्याज के मामले में मुलविस है। आज पूरे माशरे में आज जो ब्याज की गंदगी फैली हुई है वो लगभग 80% हमारी बहनों के जरिए वो लोग कोई ना कोई जरिए से लोन लेकर अपने आप को इस ब्याज के जो गुनाह है उसमें शामिल किए हैं। मैं तमाम उन बहनों और भाइयों से गुजारिश करूंगा कि ब्याज से बाज आ जाए, क्योंकि ये ऐसा गुनाह है जिसकी अगर ऐसे में मौत हो गई, अगर ब्याज लेने की हालत में मौत हो गई तो उसका ठिकाना जहन्नम है। और अल्लाह के रसूल ने बताया कि ब्याज की सबसे कम जो सजा है वो ये सजा है कि अपनी सगी माँ के साथ जिना करना। अल्लाहू अकबर। मेरी बहनों, इस बुराई से बाज आ जाओ। और जो लोग ब्याज पे 10% 5% ले रहे हैं, वो लोग ये समझते होंगे कि वो बहुत फायदे में है। वो लोग ये समझते होंगे कि वो बहुत फायदे में है, लेकिन हकीकत में वो बहुत खसारे में है। उनकी दुनिया भी बर्बाद है और आखिरत भी बर्बाद है, क्योंकि दुनिया में भी हमको लगता है कि ब्याज देकर वो बहुत फल फूल रहे हैं, लेकिन हकीकत में उनके घरों में बीमारी, ऐसी बीमारी का सामना उनको करना पड़ रहा है कि अगर आप उनके घरों में देखेंगे तो ना उनके बच्चे सही रास्ते पे हैं और ना ही वो सही रास्ते पे है। आप लोग क्या समझते हैं कि जो लोग ब्याज खाते हैं उनके बच्चे फर्माबरदार बनेंगे? कभी नहीं। वो उनके बच्चे नशेड़ी और गंजेड़ी ही बनेंगे। हराम खाओगे वो हराम खोरी ही करोगे। तो मेरी बहनों से गुजारिश है कि इस हराम खोरी से बाज आ जाए, क्योंकि अगर आपको आसान लगता है ब्याज देना। अभी बहुत सारे उलमाओं का हमने वीडियो देखा है कि ब्याज नहीं चुकाने पर उनको अपना जिस्म तक बेचना पड़ रहा है। ऐसे भी वीडियो हमारे समाज में, हमारे मोबाइल पे हमने देखा है कि ब्याज नहीं भरने की सूरत में अपना जिस्म तक बेचना पड़ रहा है। और कई लोग जो है इस काम को बुरा नहीं समझते। आज से तकरीबन 10, 15, 20 साल पहले हम लोग के दिमाग में ये था कि जो लोग ब्याज खाते हैं उनके घर के सामने अगर हम अपना भी खाना लेके बैठे, कभी भी ये इस्लाम ने बोला है कि वो संडास खाने के बराबर है। तो आज जो है हर चौथा आदमी संडास खा रहा है।
ये ब्याज जो आप खा रहे हो ये आपको कभी भी जो है फलने फूलने नहीं देगा। आप अपने बच्चों को एक ऐसे दलदल में ढकेल रहे हो जिसकी कोई वापसी नहीं है। आज आप समझते हो कि लोग जो नशा कर रहे हैं ये नशे की भी एक वजह है ब्याज। आज माए जो है कहीं ना कहीं से 2%, 5%, 10% पे लेके आज अपने शोहर की सारी कमाई ब्याज में भर रही है, तभी भी उसको वो कमाई पूरी नहीं कर रही। अपने काम धंधे को छोड़कर अपनी मजबूरियत से निकलकर बाहर निकल कर ये आपके लिए निकली है। आप ब्याज से बचो। ब्याज से बचने का रीजन ये है कि काफी ब्याजखोर माफिया जो अपनी औरतों को, अपनी माँ बहनों को टारगेट करते हैं, बहुत सी ऐसी औरतें हैं जो 20,000 ये ब्याजखोर औरतें, चंद औरतें, इनका बहुत बड़ा ग्रुप है जो आप लोगों को परेशान करते हैं। कहीं हमारे पास ऐसे केसेस आए जिसमें लोगों ने अपनी जान देने की कोशिश की है, कई लोगों ने मैं ये नहीं बोलता हूँ कि चिता कैंप पुलिस चौकी काम नहीं कर रही है, कुछ लोग हैं जो नहीं काम कर रहे हैं। हम चाहते हैं कि आपकी हम मदद करें। हमारे दिल में ये आया है कि आप लोगों की मदद करें। हम लोग हमारे कौम में और हमारे इस्लाम में ब्याज हराम है, हराम है, ठीक है। बहुत सी औरतें हैं जो आपको टारगेट करेंगी, आपसे 20-30 लाख रुपए तक आपसे ले लेती है पैसा। तो इसके लिए हमारी टीम है, आपकी हेल्प करेगी, मदद करेगी। लेकिन शर्त ये है आप अपने शौकिया तौर पर ब्याज पर पैसा लेकर, अगर अपने मजे के लिए अगर पैसा लेकर किसी के सामने हमारे पास आते हैं तो हम उनकी मदद नहीं करेंगे, ठीक है। जो मजबूर है, मजबूरी में भी नहीं चाहता हूँ कि आप पैसा ले। और ये बीसी के नाम पर और एक ये नया है, इन लोग ब्याज वाले हैं, इनका पूरा ग्रुप है 15 से 20 लोगों का। बीसी के नाम पर इनके ब्याजखोर ग्रुप बीसी के नाम पर आपको डाइवर्ट करते हैं कि मैं पैसा दे दूंगी बीसी का, आप एक काम करो, जो भी है ब्याज का पैसा उनका मैं पूरा उठा के दे देता हूँ। और बीसी के नाम पर 20-30 हजार रुपए ये देते हैं। ये इतने बेशरम और बेगैरत हो चुके हैं कि ब्याज इतना आम खा रहे हैं कि कुछ समझ नहीं आ रहा। और जो भी है तो काफी ऐसी चीजों पे हमारी टीम काम करेगी। नशे के लिए बढ़ता नशा, अपने बच्चों पे ध्यान दें और काफी चीजें ऐसी, बहुत सी चीजें हमारी टीम करना चाहती है। ब्याज का धंधा करेंगे, अल्लाह के घर में जवाब देना पड़ेगा। मेरी माँ बहनों से, मेरे भाइयों से हाथ जोड़ के बहुत माना गुजारिश है, आप लोग ब्याज के धंधे में जो लोग तकलीफ में हैं, जो लोग आपको सता रहे हैं, आप लोग अपनी मस्ती से, अपनी खुशी से पैसा लिए रहेंगे तो यहाँ पे नहीं आना, ना पुलिस स्टेशन जाना। जो लोग आपको परेशान कर रहे हैं उनके बारे में इंशाअल्लाह ताला ये जो ट्रस्ट है, ये जो फाउंडेशन है, आप इनसे मिलिए, इंशाअल्लाह आपका रास्ता निकाल के देंगे। ब्याज खाना हराम है, ब्याज खाना हराम है, ब्याज का धंधा हराम है। कल अल्लाह को जवाब देना पड़ेगा। ये दुनिया छूट जाएगी, ये दुनिया की दौलत दुनिया में रह जाएगी। इंशाअल्लाह ताला अल्लाह को जवाब देना पड़ेगा। मेरे भाइयों से, मेरी बहनों से, मेरी माओ से बहुत माना गुजारिश है, ब्याज का धंधा बंद करो, ब्याज लेना बंद करो, अपने बच्चों को नशे से बचाइए। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह व बरकातुहू। हराम है, हराम है, ब्याज इस्लाम में 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 हराम है। बंद करो, बंद करो, ब्याज हराम बंद करो, बंद करो, बंद करो, ब्याज हराम बंद करो, बंद करो, बंद करो, ब्याज हराम बंद करो, बंद करो, बंद करो, ब्याज हराम बंद करो। ब्याज का धंधा हराम है, ब्याज का धंधा हराम है, हराम है, हराम है, ब्याज का धंधा हराम है। अरे बाज आ जाओ, बाज आ जाओ, ब्याज करो, बाज आ जाओ, बाज आ जाओ, बाज आ जाओ, ब्याज करो, बाज आ जाओ, बाज आ जाओ, बाज आ जाओ, ब्याज करो, बाज आ जाओ। हराम है, हराम है, ब्याज हराम है। की बात ये है कि आप लोग नशा वगैरह नहीं करे हुए यहाँ पर मैच खेल रहे हो, खेल कूद में लगे हो, बहुत शुक्र की बात है अल्लाह का। आप नशे की तरफ ना जाओ। सबसे पहली बात, नशा सबसे बुरी चीज़ है और आप लोगों को तकलीफ देगा और अपने घर वाले को भी तकलीफ में डाल देगा। और उससे भी बहुत बड़ा एक गुनाह है, गुनाह कबीरा है, और वो है ब्याज। ब्याज के खिलाफ आप लोग जानते ही होंगे कि अल्लाह के नबी क्या बताया आप लोगों को, हमें क्या करना चाहिए। लेकिन अफसोस की बात यह है कि आज सीता कैंप इलाके में ब्याज जो है आम हो गया। हर घर में कहीं ना कहीं शक्ल से ये घुस गया है। खास करके औरत को रख के ये जो बंधन बैंक, ये जो लोन है,
ये जो महिला बचत गट है, इस रूप में धीरे धीरे जो है अभी हम सभी मुसलमान के घर पे ये ब्याज घुस गया। जो मुसलमान नहीं है उनके लिए ये चीज हराम नहीं है, ये हलाल है, ये धंधा है। लेकिन जो मुसलमान है उनके लिए तो ये बिल्कुल हराम है, यानी इतना हराम है कि अल्लाह और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपके खिलाफ जंग करेंगे। जो भी ब्याज लेगा, जो भी ब्याज देगा, जो ब्याज का दस्तावेज लिखेगा, जो ब्याज का जो विटनेस बनेगा, बोलेगा कि देखो वो घर में ब्याज मिलता है फलाना घर में, ऐसा बोलने वाले की पकड़ उतनी होगी जो ब्याज ले रहा और दे रहा है। ये आप लोगों को समझना चाहिए। आप लोग यंग जवान है, आप लोग घर में कोई अगर चीज लोन पे लेता है, कोई चीज लोन पे लेता है, बड़ा के लोन पे लेता है, ये अवॉइड करो। अपने घर वाले को समझाओ, अपने मोहल्ले वाले को समझाओ कि ये चीज बेहद बेहद हराम है, हराम है, हराम है। आप ये ब्याज का पैसा अपने बच्चों को खिलाओगे, आप अगर फिर भी सोचोगे, उम्मीद करोगे आपका बच्चा फरमान बने, क्या आपका बच्चा फरमान बनेगा? आपका बच्चा फरमान बनेगा? बिल्कुल नहीं। जिस चीज भी अल्लाह के रसूल ने मोहर लगा दी, ये हराम है, हराम है, हराम है, इस चीज से दूर रहना चाहिए। इसके बावजूद भी कुछ लोग जो है अपने शौकिया तौर पे ब्याज लेते हैं, बिल्कुल हराम। कुछ लोग बहुत मजबूर होके, उसमें शायद अल्लाह माफ करे, लेकिन अल्लाह ही माफ करे। अल्लाह और अल्लाह के बीच में है, अल्लाह उनको माफ भी कर दे, शायद वो मजबूरी में ले लेवे, लेकिन जानबूझकर लेना, अपना शौक पूरा करना, अपने बच्चों को खिलाना, ये सब बिल्कुल हराम है। अल्लाह और अल्लाह के रसूल के खिलाफ कोई जंग करने तैयार है आप लोग? क्या कोई जंग कर सकता है? बिल्कुल नहीं। पूरे कायनात में से कोई नहीं अल्लाह के प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात को काटे। लेकिन आज क्या हो रहा है, अल्लाह के रसूल की बात को काट कर हम सब जो है ये ब्याज खोर में, ये इंटरेस्ट में, या रिबा बोलो इसको, इस तरह आप लोग हमसे मिल चुके, ये अपने घर में आ चुका है, ये आम चीज हो चुका है। इसके लिए हमने सोचा, हमारे भाई शहीद है, उन्होंने पहल की, उनके पास बहुत सारे केस आए, ऐसे भी केस आए आप सुन के हैरान हो जाएंगे कि ब्याज के पैसे को वसूलने के लिए उनके घर के औरतों को गलत काम करने के लिए उकसाया जाए। ये बिल्कुल गलत है, हराम है, कहीं भी आपको माफ नहीं है। आपको इस चीज से बचना चाहिए। आप नौजवान है, आप इस बात को आगे लेके चलो, अपने घर वाले को समझाओ, अपने लोगों को बताओ कितना खतरनाक चीज है। जो विटनेस है, जो गवाही दे रहा है, सारे लोगों को बराबर गुनाह के करीब है, सारे के सारे। हम ये गुमान में ना रहे कि मैं गवाही दे दिया हूँ तो मैं उनका अज़ाब ज्यादा है, मेरा कम है, या मैं इसकी तहरीर कर रहा हूँ, मैं लिख रहा हूँ, इनके दरमियान में सिर्फ मैंने दस्तावेज बनाया है, तो मेरा तो इससे कोई लेना देना नहीं है। बहुत सारी चीजें हमारे गुमान में नहीं है मेरे भाई। ब्याज का धंधा आज हमारी नस्लों को बर्बाद कर रहा है। लोग मेहनत की कमाई कमा रहे हैं, महीने भर मेहनत करके घर पे ला रहे हैं और ब्याज पे दे दे रहे, ना अपने बच्चों के पढ़ाई में बराबर से खर्च कर रहे, उनके साथ बैठकर खा रहे, उनके साथ घूम रहे, उनके साथ गाड़ियों में जा रहे। मतलब जब तक तुम उनके साए में हो तब तक गुनाह में शामिल हो, जब तक उनके साथ तुम खा रहे हो मतलब अपनी माँ के साथ जिना कर रहे हो, जब तक तुम जिना ब्याज का पैसा अदा नहीं कर रहे हो या ब्याज का पैसा खत्म नहीं कर रहे हो, तब तक तुम अपनी माँ के साथ में जिना कर रहे हो, अपने मरे हुए भाई बाप का गोश्त खा रहे हो। तो क्या तुम ये गुनाह करना चाहते हो? नहीं, बिल्कुल नहीं। तुम क्या आखिरत में अपनी माँ के साथ जिना करने वालों के साथ खड़ना चाहते हो? क्या तुम अपने भाइयों और बहनों का, माओ का गोश्त खाना चाहते हो? तो फिर कैसे ये गुनाह कर सकते हो? इतना बड़ा गुनाह जिसको अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि दुनिया में अगर सबसे बड़ा कोई गुनाह होता तो वो ब्याजखोरी होता, क्योंकि ब्याजखोरी का इतनी बड़ी सजा है जिसका कोई हिसाब नहीं। सबसे छोटी ये सजा बताई गई कि वो अपनी माँ के साथ जिना कर रहा है, तो इससे बड़ा बड़ा क्या इल्जाम होगा उसके ऊपर और क्या गुनाह होंगे और उसका क्या अज़ाब। आप लोग सब लोग मेहनत करके अपने घर में बताओ, लोगों को समझाओ इस चीज को। चिटागम से हम चाहते हैं कि चिटागम से दूर रखें। मुस्लिम इलाका है, 90% लोग मुसलमान है, इसके बावजूद हम सब मुसलमान, हम सब शामिल है इसमें। हमें हराम और हलाल का फर्क ही नहीं मालूम। दोस्तों को बताना चाहिए राजा भाई, आप लोग अपने दोस्तों में बताओ, आपस में खास करके दोस्तों में बताओ। माज बिन जबल जो है इतने बड़े दलील मुकद्दर मतलब वो साहबी निकले,
हराम और हलाल का अगर पहचान है, अल्लाह के नबी ने बताया कि वो माज बिन जबल का है। बंद करो, नशाखोरी बंद करो। हराम है, प्यार इस्लाम में हराम है। हराम है, हराम है, प्यार इस्लाम में हराम है। बंद करो, बंद करो, नशाखोरी बंद करो। हसन भाई ने जो कुरान हदीस के जानने वाले लोग हैं वो बताते हैं कि इसका ऐसा मामला है कि अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि अल्लाह और अल्लाह के रसूल से जंग करने वाला है। तो किसकी औकात है जो अल्लाह और अल्लाह के रसूल से जंग कर रहा है? किसी की औकात नहीं है। तो आज हम लोग ने ये मुहिम छेड़े हैं और इंशाअल्लाह अल्लाह ने चाहा तो हम लोग जब तक ये कारोबार की वजह से खत्म नहीं होता तब तक हम लोग इसके पीछे पड़े रहेंगे। और ये सूदी जो मामला है, स्पेशली मुस्लिम हम लोग जो मुसलमान को सूद जो है इस्लाम में हराम किया गया, शरीयत में इसको हराम किया गया। तो हम लोग जो है मुसलमानों को जागरूक करने के लिए यहाँ पर इस रैली को निकाले हैं। हम चाहते हैं कि उनको पता चले कि सूद कितना बड़ा गुनाह है। प्रेस के तमाम नौजवान से मिले, इस प्रेस के फाउंडर से मिले और यहाँ पे जासूस पे जासूस, खबरी पे खबरी लगा के रियाद का धंधा और नशे का धंधा ये बंद कराए। मेरा हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह व बरकातहू।